माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल केजीएस इंजीनियर्स। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। गाइज, एक और आपकी वैकेंसी अपडेट आई है, वही लेके मैं आपके साथ यहाँ हमारे केजीएस इंजीनियर्स के चैनल पर मौजूद हूँ। एक्चुअल में मैंने आपको कुछ दिन पहले वेस्ट बंगाल की तरफ से एक वैकेंसी आई थी, उसकी जानकारी दी थी, जिसमें इलेक्ट्रिकल की बहुत सारी वैकेंसीज थी। फिर इसके बाद ना कई सारी वेस्ट बंगाल के अलग अलग रीजन में कई सारी और भी आपकी वैकेंसीज आती चली गई। जैसे कि अभी एक ही वैकेंसी WBMSCI में आई थी। अब सेम ऐसे ही एक वैकेंसी जो आपकी निकल के आई है, ये वेस्ट बंगाल हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से आई है, जिसे हम इन शॉर्ट नाम ही बहुत बड़ा है, WBPHIDCL के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आपकी ये वैकेंसी निकल कर आई है। ये वैकेंसी हालांकि इसमें मैं हमेशा कहती हूँ हर वैकेंसी के कुछ ना कुछ लूप पॉइंट्स होते हैं और कुछ बेनिफिट्स होते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इसके सबसे पहले लूप पॉइंट्स की बात करूँ ना, तो बच्चे ये एक उसने साफ बोला है कि ये आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड है। ठीक है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड है। असिस्टेंट इंजीनियर और सब असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी है सिविल और अपने इलेक्ट्रिकल ब्रांच वालों के लिए। ठीक है, सिविल और इलेक्ट्रिकल की है। और इन्होंने बोला है कि एग्जाम जो है, ऑब्वियसली सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो आपका एग्जाम होगा, और एग्जाम जो है वो आपका, उसने क्या बोला है कि यहाँ पर एक रिटन एग्जाम होगा, MCQ टाइप, और इंटरव्यू लिया जाएगा। और वो ये भी बोल रहा है कि रिटन एग्जाम भी कोलकाता में होगा और आपका इंटरव्यू भी आपके WBPHIDCL के ऑफिस जो कि कोलकाता में है, उसी में आपका इंटरव्यू भी होगा। ठीक है, एक तो सबसे पहली बात कि अगर आप कोलकाता जाने में इच्छुक हो तो, और दूसरी सबसे बड़ी बात, कोलकाता जाएंगे भी कौन, पहले ही तो ये देखिए। हालांकि इसने यहां पर बोला है कि ऑल इंडिया के विद्यार्थी अलाउड हैं। कहने को उसने बोला है कि सिर्फ सिटीजनशिप ऑफ इंडियन चाहिए बस, लेकिन इसके साथ अगर आप इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आएंगे ना, तो अगर आप यहां पर देखेंगे, एई की बात करूं, एई सिविल के लिए, तो अगर आप पहले तो आपको बीई बीटेक होनी चाहिए सिर्फ आपकी। अगर आपके पास डिग्री है तो आपको कोई भी डिग्री है तो आपको कोई भी यहां पर जरूरी नहीं है कि आपको एक्सपीरियंस चाहिए हो। डिग्री हो सिर्फ वो आपकी यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड बाय AICTE हो, या फिर वेस्ट बंगाल के जो स्टेट का अपना बोर्ड है उसकी तरफ से होनी चाहिए। सेम ऐसे, लेकिन अगर बात आती है कि क्या डिप्लोमा वाले अलाउड नहीं है, डिप्लोमा वाले अलाउड है, लेकिन उसमें ये बोल दिया कि डिप्लोमा वालों को 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। एई के लिए अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो डिप्लोमा विद 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर सेम ऐसे एई इलेक्ट्रिकल की बात की है, बीटेक वाले अलाउड हैं, AICTE अप्रूव्ड होना चाहिए, मतलब ऑल इंडियन यहां पर जा सकते हैं। लेकिन अगर डिग्री यहां पर अगर डिग्री है तो ठीक, लेकिन डिप्लोमा है तो आपको 5 साल का एक्सपीरियंस यहां पर भी चाहिए। लेकिन डिप्लोमा वाले परेशान नहीं हो, वो ये सोचें कि क्या मैम हम बिना एक्सपीरियंस के जा नहीं सकते। डिप्लोमा फ्रेशर कैंडिडेट्स अलाउड हैं, वो कहां पर, वो आपके सब असिस्टेंट के लिए, सब असिस्टेंट सिविल, सब असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए। ठीक है, 3 साल का सिर्फ डिप्लोमा मांगा है सिविल और इलेक्ट्रिकल में। और यहां पर ये खासियत है कि इन्होंने बोला कि हमारा जो अप्रूव्ड है वो AICTE वाला भी चलेगा। ठीक है, ओके। एज की अगर बात करूं तो 21 से ज्यादा यहां पर बोल रहा है कि 21 से कम ना हो और 40 से ज्यादा ना हो किसी भी केस में। एज रिलैक्सेशन आपका रहेगा SC ST का वही 5 साल और 3 साल का OBC का। यहां पर उसने ये बता दिया कि पे स्केल बता रहा है 32,000 रुपए रहेंगे हमारे एई के पोस्ट के लिए, और 27,000 रुपए का पे स्केल रहेगा सब असिस्टेंट इंजीनियर्स के लिए। बाकी उसने बोला हुआ है कि जो आपके यहाँ पर PF है, आपका टेलीफोन अलाउंसेस हैं, ग्रुप, फिर इसके बाद आपके मेडिकल फैसिलिटीज हैं, कन्वेंस अलाउंसेस है, ये सब आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक, और यहां पर उसने ये भी साफ साफ बोला है कि अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है, ये याद रखिएगा। और फिर इसके बाद अगर मैं यहां पर बात करूं तो इसने ये भी आपको बोल दिया है कि अगर आप SC ST हैं तो SC ST वाले, लेकिन याद रखिएगा जो सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल की कैटेगरी के होंगे उनको बेनिफिट मिलेगा, ये उसने यहां पर बोला हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद अगर आप मान लीजिए एग्जाम में, उसने बोला कि अगर आप यहां पर एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन भी उसने दिया है, नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन भी दिया है, लेकिन कितना है वो नहीं उसने यहां पर दिया। which will also printed on the top of the question booklet। ये मैंने बोला था ना, ये मैंने पहले एक नोटिफिकेशन वेस्ट बंगाल की देखी थी जो कि उसमें भी कुछ ऐसे लूप पॉइंट जो कि पहली बार देखने में आए थे, सेम ऐसे इस नोटिफिकेशन में है।
मैं सारी जानकारी आप तक देती हूँ, चाहे वो अच्छी हो बुरी हो, क्या पता किसी के तो काम आए। तो जैसे ये इसमें देखो, इसने ये तो बोल दिया नेगेटिव मार्किंग होगी, लेकिन कितनी होगी ये भी नहीं बताया। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अभी तक तो ये भी नहीं बता रहा कि कितनी पोस्ट है। जी हाँ, आप इंतजार कर रहे होगे यहां पर कि मैडम कितनी पोस्ट आई है, ये भी नहीं बताया। कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड है, कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट है ये भी नहीं बता रहा अभी। वो भी आप कह रहे फॉर्म भर दो फिर मैं आपका देखूंगा। फिर इसके बाद उसने यहां पर क्या कहा है कि आपका लिंक जो है वो आपका 4/12 से 4 दिसंबर से 19 दिसंबर जब आप अप्लाई करने जाते हैं ना, तब जाके आपको ये सारी जानकारी वहां पर मिलेगी, कि हो सकता है वहां पर मिले। और नेगेटिव मार्किंग की जानकारी तो वो कहता है कि क्वेश्चन जब पेपर देने आओगे ना बुकलेट के ऊपर, तब वहीं पर लिख के रहेंगी। तो अभी इसने सिर्फ ये लगा लीजिए कि मेन पॉइंट्स, हालांकि फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है 4 तारीख से, 4 दिसंबर से 19 दिसंबर के बीच में आपको इस ऑफिशियल साइट पर जाकर यहां पर अपना फॉर्म भरना है। लेकिन जो इस नोटिफिकेशन में उसने जानकारी दी है वो अभी मेरे हिसाब से इनकम्प्लीट है। लेकिन अगर भाई आप लोग वेस्ट बंगाल, खासकर वेस्ट बंगाल से हो, तो आप लोग वहां पर जाकर जो वहां के स्टूडेंट हैं और कोलकाता वगैरह के नियर बाय में ही है, तो आप फॉर्म भर लीजिएगा। क्योंकि जो अनदर जोन में भी आपकी वैकेंसीज आई हैं वेस्ट बंगाल की, तो कम नंबर ऑफ वैकेंसीज नहीं आई हैं, अच्छी खासी नंबर ऑफ वैकेंसीज है। अगर इसकी फर्दर डिटेल मिल पाती है तो मैं वो भी आप तक साझा करने की कोशिश करती हूँ। तो ऐसी अपडेट के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ इसी केजीएस इंजीनियर्स जेईई चैनल पर। ध्यान रखिए अपना। थैंक यू वेरी मच।